हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ स्कूल गर्ल। आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 के 8th ग्रेड के कुछ प्रश्न देखेंगे पार्ट 2 के। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये है अध्याय 2, हमारी पृथ्वी के अंदर। पहला प्रश्न है, अवसादी शैलों का उदाहरण है। अवसादी शैल का उदाहरण बलुआ पत्थर है। पत्थर का उपयोग किस खेल में होता है? चिबिड्डी, स्टापू या किटकिट। ईंधन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। लोहा नहीं किया जाता है। ग्रेनाइट उदाहरण है। ग्रेनाइट आग्नेय शैल का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 5, एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की क्रिया क्या कहलाती है? यह शैल चक्र कहलाती है। अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति देखेंगे। पहला प्रश्न है, संगमरमर चूना पत्थर का परिवर्तित रूप होता है। बी, कोयला प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। शैलों के चटककर टूटे एक टुकड़े अवसाद कहलाते हैं। पृथ्वी के आंतरिक क्रोड की त्रिज्या 3500 किलोमीटर है, 3500 किलोमीटर है। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय चट्टान बन जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, लाल किला एवं ताजमहल का निर्माण किस प्रकार के पत्थरों द्वारा किया गया है? तो लाल किले का निर्माण बलुआ पत्थर द्वारा किया गया है, जबकि ताजमहल का सफ़ेद संगमरमर के द्वारा। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत का नाम बताइए। तो उसे हम परपटी कहते हैं। शैल किसे कहते हैं? पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम शैल कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, मेंटल परत की गहराई कितने किलोमीटर तक है? मेंटल परत की गहराई 2900 किलोमीटर तक है। केंद्रीय क्रोड की मुख्य विशेषता लिखिए। इसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल और लोहे की बनी होती है। इसका ताप एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। प्रश्न नंबर 12, प्राथमिक शैल से क्या आशय है? द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। इन्हें ही हम प्राथमिक शैल भी कहते हैं। इसका उदाहरण बेसॉल्ट हो सकता है। प्रश्न नंबर 13, शैल हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं? शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारतें बनाने के लिए किया जाता है। पत्थरों का उपयोग कई खेलों में भी करते हैं, जैसे सात पत्थर आदि। प्रश्न नंबर 14, दैनिक जीवन में खनिज का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? दैनिक जीवन में हम कुछ खनिजों का उपयोग ईंधन के रूप में, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, इनका उपयोग उद्योग, औषधि, उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, सोना, यूरेनियम आदि। शैल कितने प्रकार के होते हैं? इनका वर्णन कीजिए। शैल 3 प्रकार के होते हैं। आग्नेय शैल, जब ज्वालामुखी का द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब आग्नेय शैल बनती है, जैसे बेसॉल्ट। अवसादी शैल, शैल टूटकर चटककर तथा एक दूसरे से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं, जब दबकर एवं कठोर होकर शैल में पर की परत बनती है, इन्हें अवसादी शैल कहा जाता है, जैसे बलुआ पत्थर। कायांत्रित शैल, आग्नेय शैल व अवसादी शैल उच्च ताप व दाब के कारण कायांत्रित शैल में बदल जाती हैं, जैसे कि संगमरमर या चूना पत्थर भी हो सकता है। आप चाहें तो और भी इनमें उदाहरणों को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। शैल चक्र क्या होता है? चित्र बनाकर समझाइए। तो जैसे कि मैंने शुरू में आपको वैकल्पिक प्रश्न में बताया, वही है। एक शैल से दूसरी शैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को हम शैल चक्र कहते हैं। हमें इसका चित्र बनाना है, तो इसके लिए हमें अगले पेज पे जो जगह दे रखी है हम वहाँ से बना सकते हैं। मैं आपको किताब में दिखा देती हूँ कि कहाँ से मैंने उस चित्र को बनाया है। पेज नंबर 9 पर आप जब जाएंगे तब आपको ये शैल चक्र मिलेगा, जिसमें हमको दिखेगा कि कायांत्रित शैल मैग्मा में, मैग्मा आग्नेय में, आग्नेय अवसाद में और अवसादी शैल में परिवर्तित हो सकती है। इसे ही हम शैल चक्र के नाम से जानते हैं। और इससे भी हम और थोड़ा लिख सकते हैं, बट 5 नंबर के प्रश्न में इतना ही आएगा। ये मैंने यहाँ पे एक चित्र बनाया है। अब हम प्रश्न नंबर 17 देंगे। पृथ्वी के आंतरिक भाग का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये देखिए, चित्र 2.1 पृथ्वी का आंतरिक भाग का चित्र बना हुआ है। इसी को आपको हूबहू जितना सुंदर हो सके आपको अपनी 8th ग्रेड में बच्चों से इससे बनवाना है, या बच्चों आपको ही बनाना है। इसके बाद हम अगले प्रश्न पे आएंगे। प्रश्न नंबर 18, जीवाश्म किसे कहते हैं? शैलों की परतों में दबे मृत पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीवाणु एवं जंतुओं के अवशेष को ही हम क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 19 को देखेंगे। आग्नेय एवं कायांत्रित शैल के उदाहरण सहित अंतर को समझाइए। मैंने इन्हें काफ़ी अच्छे से इसको समझाया है। आप चाहें तो इसको पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं।
जैसे ज्वालामुखी के, ये तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, ये ठोस होती हैं, ये परतदार होती हैं, ये प्राथमिक शैल होती हैं, जबकि ये कायांतरित या परिवर्तित शैल मानी गई हैं। आप इनके उदाहरण भी लिख सकते हैं, जैसे बेसॉल्ट और मैंने संगमरमर लिखा है। इसके बाद आग्नेय शैल दो प्रकार की होती हैं, लेकिन कायांतरित शैलों का कोई प्रकार नहीं होता है। ओके, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।